गुड मॉर्निंग गर्ल्स। और कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द। शब्द के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा किस तरह की होती है? 3 तरह की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन हमेशा हम मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। और वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में शब्द। समझ में आ गया आपको? चलिए, इसमें ये पिक्चर्स दी हुई हैं, देखिएगा। एक पिक्चर में नीचे लिखा है बाजार, महल, सूरज, जोकर। ये क्या है? शब्द है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये जो नाम इनके लिखे हुए ये क्या है? ये शब्द, वर्ड। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। मैंने अभी आपको वर्ण के बारे में बताया ना। वर्ण यानी अक्षर। अक्षरों को जोड़ करके क्या बनता है? शब्द बनता है। तो ये शब्द वर्णों को मिलाकर या जोड़कर बने हैं। जैसे बा प्लस जा प्लस रा इक्वल टू बाजार। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दे यानी उल्टा कर दे तो शब्द क्या बनेगा? र प्लस ज प्लस बा इक्वल टू रजाबा। क्या ये कोई वर्ड होता है? राजाबा होता है? नहीं होता है। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बाजार तो आपको पता ना, मार्केट, बाजार अपन जाते हैं वहाँ पे, है ना। और रजाबा एक क्या है? निरर्थक शब्द है ये, ठीक है। बाजार शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है। सार्थक यानी क्या होता है? जो हमको जो चीज़ें समझ में आ रही है। सार्थक, निरर्थक यानी जो मीनिंगलेस वर्ड्स है। और ये सार्थक वर्ड यानी मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई अर्थ होता है। रजाबा शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। ये मीनिंगलेस है। और सार्थक जो है वो मीनिंगफुल वर्ड है। समझ में आ गया इतना आपको? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ध्यान से पढ़ना गर्ल्स। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक यानी मीनिंगफुल वर्ड्स को, मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आ गया शब्द के भेद। शब्द भेद कौन से हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। नंबर 1, सार्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्ण यानी अक्षर, इनको मिलाकर के इनके मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और इस ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई उसकी मीनिंग होती है, वो क्या कहलाता है? सार्थक। सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, चित्र, गमला आदि। ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? मीनिंगफुल वर्ड से। इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। गाड़ी के बारे में हमें पता है, चित्र हम समझ में आ रहा है, और गमला भी हमको मालूम है। ओके। अब हो गया नंबर 2, निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन? निरर्थक यानी मीनिंगलेस वर्ड, इसका कोई अर्थ नहीं है। वर्ण, ऐसे वर्ण उनको हम मिलाते तो हैं लेकिन उनसे कोई भी अर्थपूर्ण वर्ड नहीं बनता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे डीगा यानी गाड़ी का उल्टा कर दिया डीगा, चित्र का त्रची, लामक गमले का। तो ये वर्ड्स क्या हो गए? निरर्थक हो गए। इनका कोई भी अर्थ नहीं है। समझ में आया आपको? आओ दोहराएं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया शब्द कैसे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के अक्षरों के मेल से बनते हैं। फिर वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, यानी मीनिंगफुल जो
वर्ड होता है उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कुछ। अब आप क्या करेंगे, वापस फिर से एक बार इस चैप्टर को रीड करेंगे और आप समझेंगे। मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक, सारा कुछ आपको मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं है इसमें, तो वो मैंने आपको भेज दिया है और आपने कर भी लिया होगा इसको। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो हम पढ़ेंगे इसमें वाक्य, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। अभी आप इस एक चैप्टर को क्लास 4 अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।